गुरु महिमा में धनी धर्मदास जी ने वर्णन किया है, सत्यासत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। अर्थात सद्गुरु के वचनों को सुनने मात्र से ही ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, अपितु उन्हें सत्य मानकर उन पर मनन करने से ही आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। जीव का मन अपने स्वभाववश तर्क वितर्क की बुद्धि रखता हुआ आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। आम दुनिया अपनी बुद्धि का सहारा लेती है, कोई विरले भाग्यशाली जीव ही हुक्म का आधार लेते हैं। सद्गुरु की वाणी अमर देश से आती है, जो उस वाणी को मानता है वो अमृत धारा उसकी सूरत में मिल करके एक रूप हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक फकीर जी से प्रार्थना की। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास अमृत का कोई झरना है, मुझे भी कृपा करके उसके से एक घूंट पिला दीजिए ताकि मेरा जीवन भी अमर हो जाए। फकीर ने कहा कि यहाँ से 1 मील दूर पूरब की दिशा में एक अमृत का झरना है, उसमें से आप जितना जी चाहे अमृत पी सकते हैं। फकीर के कथन के अनुसार वो व्यक्ति पूरब दिशा में 1 मील गया। वहाँ उसने देखा कि सामने एक झरना बह रहा है, उसमें से एक अंजिल भर करके वो जैसे ही उस अमृत को पीने लगा कि एक कौवा जो समीप की एक वृक्ष की डाली पर बैठा था, उसने कहा कि सावधान होकर के पहले मेरी बात को सुनो, इसके बाद ही तुम इस जल को ग्रहण करना। वो कहने लगा कि मैं पहले तुम्हारी ही तरह से एक मनुष्य था, किसी संत के कहने पर मैंने भी इस झरने का जल पी लिया था और उस जल को पीते ही मैं कौवा बन गया। इसीलिए मैं तुम्हें इस जल का सेवन न करने का अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति ने जल से भरी हुई अपनी अंजल वापस झरने में डाल दी और फकीर के पास लौट आया। फकीर ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम जलपान करके आए हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी अंजल जल से भर ली थी कि तभी एक कौवे ने मुझे अपनी दुर्दशा बताते हुए उस जल को पीने से मुझे रोक दिया। इस कारण से मैंने अपनी अंजल में लिया हुआ जल वापस झरने में डाल दिया। अफसोस करते हुए फकीर ने कहा कि तुम कितने अभागे हो, जो तुमने हमारे वचन पर विश्वास न करके उस कौवे के बहकावे में आकर के अमृत सरोवर के पास जाकर के भी अमृत पान नहीं किया। फकीर ने पुनः उसे उसी स्थान पर जाकर देखने को कहा। उस व्यक्ति ने जब वहाँ जाकर के देखा तो उसे न तो कोई झरना दिखाई दिया, न ही जल, न ही कोई कौवा। तो वो व्यक्ति समझ गया कि यह सब उसी फकीर की रचना थी, उनकी कृपा से ही वो अमृत कुंड बना था। मन में पछतावा करते हुए सोचने लगा कि मुझ पर इतनी रहमत भी हुई, लेकिन अपने मन के धोखे में आकर के उस मन रूपी कौवे ने बहकावे में आकर मुझे अमृत पीने से वंचित कर दिया। किसी ने क्या सच ही कहा है कि अमृत पैदा होता है सद्गुरु के शब्द से, अमर हो जाता है वो जो कोई इसको चख ले। कोई भाग्यशाली इस बूंद का रसपान करे, रह हुकुम में गुरु की आज्ञा को जो शीश धरे। जो शिष्य सद्गुरु के वचनों पर अडिग रहते नहीं, उन अभागों को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं। गुरु आज्ञा से हो विमुख, उनको न मिलेगी ठौर कहीं, खाएं ठोकरे दर दर की, होगा कभी निस्तार नहीं। वचन अमोलक सद्गुरु के जीव के मन की मैल हरे, कर देवे तन मन निर्मल, कोई न संशय भ्रम रहे। वचनों में सुख सिंधु समाया,
जो इनका रसपान करे, भक्ति से भर ले में दामन जो इनको ही में धरे। धुर दरगाही गुरु बचनों पर जो भी प्राणी अमल करे, उनकी सारी विपदा दुविधा स्वयं श्री हरि आप हरे। कुदरत उसकी बने सहाय, उसके सारे काज सरे, शाद होती रूह रूहानियत की और जब पग बढ़े। जो सेवक मन की सोच और संसार के लोक लाज को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म को सत करके शीश पर रखता है, उस सेवक की संभाल भी सद्गुरु स्वयं करते हैं। सद्गुरु पर भरोसा रखकर जो प्राणी रूहानियत की ओर अपने पैरों को बढ़ाता है, कुदरत की सारी शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए स्वयं ही प्रस्तुत हो जाती हैं। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिशु होय निहाल। फरमाती हैं कि गुरु की आज्ञा पर जो दृढ़ता से चलता हुआ गुरुमति को अपनाता है और रोम रोम में उन्हीं को ध्याता है, वो सेवक निहाल हो जाता है। इसीलिए प्यारे सज्जनों, सदैव सद्गुरु के वचनों को स्मरण रखते हुए जीवन जीने में ही हम सब की भलाई है। इसी से ही हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा।